अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मोहम्मद फारूक रज़ा आप पाटलिपुत्रा लोकसभा के जनता से रूबरू होने आया हूँ और अपने भाइयों से मैं बहुत सी बात शेयर करना चाहता हूँ। MIM ने हमको जो टिकट दिया, मैंने इलेक्शन लड़ने का मन बनाया, तब से ही कुछ लोग हमारे पीछे पड़े हुए कि क्यों लड़ रहे हो, क्यों इलेक्शन लड़ रहे हो। तो मैं आप लोगों के बीच में कुछ बात है जो मैं बता दूं। सबसे पहले तो मैं राजद में था तो प्रदेश महासचिव था यूथ में। लगातार 20 साल 22 साल तक हम राजद में रहे और सब लोग हमको मानते थे। अचानक एक घटना घटती है फुलवारी शरीफ में। NRC के विरोध में राजद के बैनर के तले प्रोटेस्ट हो रहा था। हम लोग गए हुए थे, सब लोग गए हुए थे, तमाम छोटे बड़े नेता फुलवारी शरीफ के सब लोग थे। उसमें भगदड़ मच जाता है। दूसरी तरफ से RSS के लोग गोली चला देते हैं और ईंटा रोड़ाबाजी हो जाती है। उसमें 13 लोग घायल होते हैं, एम्स में भर्ती होते हैं और एक जो व्यक्ति होता है, जो बच्चा होता है जिसका नाम हंसाला था, उसको 1-2 दिन के बाद मार दिया जाता है। मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमको कि इतना कुछ होने के बाद न राजद से कोई वरिष्ठ नेता आते हैं मुसलमानों से मिलने, ना तेजस्वी यादव आते हैं, ना तेज प्रताप यादव आते हैं और ना ये अमीषा दीदी आती हैं। हमने बहुत कोशिश किया, उस टाइम में मैं राजद में था, बारी सिद्दीकी साहब से बात किया, सबसे बात किया, जगतानंद बाबू से बात हुई। वो लोग आने का मन ही नहीं बनाए, आए ही नहीं, तो ना कुछ किए उसके लिए। कुछ लोग तो अरेस्ट हुए। गवाह मैं बना, एक आदमी और हमारे साथ रहते हैं चांद बने। पूरे फुलवारी शरीफ के कोई भी लोग इस गवाही में शामिल नहीं हुए और राजद के जो छोटे नेता चटाई बिछाने वाले लोग हैं वो लोग भाग खड़े हुए। उसी दिन के बाद से मैंने प्रण ले लिया कि इस राजद पार्टी में हमको नहीं रहना है। MY की बात करने वाली ये पार्टी ना ये यादव का भला करेगी और ना मुसलमान का भला करेगी। इसी वजह से राजद से मेरा मुंह भंग हुआ, मैंने राजद को छोड़ा और वो तमाम लोग जो घायल हुए थे उसका हम लोगों ने अपने स्तर से इलाज किया, इलाज कराया। जो हो सका हम लोग से प्रयास हम लोग किए, गवाह बने, लोग हमारे पीछे पड़े, मगर राजद के कान में जूं तक नहीं रेंगा। राजद परिवार कोई सुध नहीं लिए। उसके अलावा ये जो छोटे छोटे नेता हैं, झंडा उठाने वाले, चटाई बिछाने वाले, राजद के जो बड़का बनते हैं अपने आप में, वो लोग भी भाग खड़े हुए, यहाँ से गायब हो गए। मुसलमान भाइयों को हॉस्पिटल में छोड़ करके भाग गए। आज हमारे फुलवारी के लोग, फुलवारी शरीफ के लोग और पाटलिपुत्रा लोकसभा के लोग उसी नेताओं के जाल में फंसी हुई है और उसके कहने पर राजद को कुछ लोग वोट दे रहे हैं। मेरी तो ये गुजारिश है लोगों से कि जो आपका नहीं हुआ, जो आपके बच्चों का नहीं हुआ, जो आपसे मिलने नहीं आया दुख के घड़ी में, आप उसको वोट कैसे कर सकते हैं। शहाबुद्दीन साहब की वाइफ को भी देख लीजिए, उसके साथ भी गलत हुआ। तो बहुत सी बातें हैं जो राजद का जो चेहरा है वो बीजेपी से मिला हुआ है। अभी आप देख लीजिए, पूर्णिया के इलेक्शन में पप्पू यादव का जो इलेक्शन था उसमें तेजस्वी यादव ने क्या बोला, उसमें बोला ना कि एनडीए और इंडिया दोनों एक है। इंडिया को वोट नहीं करोगे तो एनडीए को कर दो। तो ऐसा बात बोलने के बाद भी
हमारे कुछ भाई भटके हुए हैं। मैं चाहता हूं कि नींद में ना रहें, ख्वाब में नहीं रहें, नींद तोड़ें और बात को समझें। हमने एक कोशिश की है कि किसी तरीके से अपनी क़यादत खड़ा करें। लालू जी लगातार, अभी देखिए जो हमको टिकट मिला तो लालू जी आ गए, फुलवारी रोड पे घूम रहे हैं, तेजस्वी जी घूम रहे हैं, राबड़ी देवी भी घूम रही हैं, मीसा भारती भी घूम रही हैं। हद तो ये हो गया कि हमारा घर नौसा है, लालू जी नौसा भी चले गए पहली बार जिंदगी में। मीसा भारती भी नौसा गई और तमाम गलियों में घूमते ये लोग वोट मांगते रहे। सिर्फ ये अदना ऐसा आदमी फारूक रजा सच्चाई के साथ खड़ा हो गया, अपने लोगों पे उम्मीद रख करके, हिम्मत बना करके। और तो और लालू यादव 20-25 साल से हमारा सरिया खानकाह नहीं आए थे, वो खानकाह में भी गए, इमारत भी गए, टोपी भी पहन लिए। ये बताइए। और हम लोग के कुछ लोग गार्जियन लोग, कुछ लोग उसी के पीछे उसी का गीत गा रहे हैं। तो ये तो हम होने नहीं देंगे। हम एकदम आखिरी सांस तक वाले हैं। हमको, मैं किसी से डरने वाला भी नहीं हूँ। हमने जो मशाल उठा लिया है जो सच्चाई का, उसको मैं बुझने नहीं दूंगा। दूसरा चीज़ ये, एक तो बीजेपी का जो मामला है, मुखौटा जो पहन करके रामकृपाल जी आते हैं, ये रामकृपाल जी ने क्या किया है इस पाटलिपुत्रा के धरती के लिए, क्या किया है? रामकृपाल जी तो खुद गूंगे टाइप के एमपी हैं। ये कुछ नहीं आज तक पाटलिपुत्रा में 10 साल रहते हुए इन्होंने कुछ नहीं किया। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पाटलिपुत्रा की जो जनता है उसको, बीच के लोगों को सपोर्ट करे, ताकि जो बीच का लोग होगा, जो यहाँ का लोग होगा, उसको दर्द होगा। जैसे हमको दर्द है, पाटलिपुत्रा की धरती से दर्द है। आज तक इतने दिनों में यहाँ ना कोई खेल मैदान है, नहीं कोई अच्छा कॉलेज है, नहीं महिला कॉलेज है, नहीं पार्क है। तो बताइए ये रामकृपाल जी इतना दिन क्या किए? डुगडुगी बजाया, कमल के फूल पे बैठे रहे। तो ये रामकृपाल को भी हम सबक सिखाना है जनता को। ऐसे लोगों को जिता करके कोई फ़ायदा नहीं है। बार बार इनको वोट दे करके जनता जिताती है और ये सिर्फ दावत खाने जाते हैं, मरनी का, कहीं शादी का, इनका बस यही काम है। और कोई काम इन्होंने ना कोई विकास किया है पाटलिपुत्रा लोकसभा का, नहीं नौकरी रोजगार, किसी चीज़ की आवाज़ नहीं उठाए। ये मूर्ति बन के बैठे रहते हैं। तो मेरा अनुरोध है तमाम पाटलिपुत्रा के लोगों से कि फारूक रज़ा जो मेरा नाम हुआ, मेरा इंतखाबी निशान पतंग छाप है, 11 नंबर क्रमांक पे है। 1 तारीख को हमको वोट दीजिए, हमको मजबूत कीजिए। इंशाल्लाह हम आप लोगों का तमाम काम जो मेरे इख्तियार में होगा मैं करूँगा। मैं जात जमात ये सब के चक्कर में नहीं रहता हूँ। मैं मंदिर के लिए भी काम करता हूँ, मस्जिद के लिए भी काम करता हूँ, मैं हर वर्ग के लिए काम करता हूँ, हर के लिए खड़ा रहता हूँ, हर के लिए खून देता हूँ, हर तरीक़े से। यानी कि जो भी काम पड़ता है, मैं जन जन का सेवक हूँ और सेवक बन के रहूँगा। ये मेरा हॉबी ही कह लीजिए एक तरह से। हमको 12 बजे रात में, 2 बजे रात में आप पता कर सकते हैं जा कर के कि मैं सब के लिए खड़ा रहता हूँ। तो कुछ लोग जो छोटे मानसिकता के हैं, जो हमारा फेसबुक पे उल्टा पुल्टा चला रहे हैं, वो अपने दिल पे हाथ रख करके बात करें। ये जो फुलवारी शरीफ में जो दंगा हुआ या कभी भी लड़ाई झगड़ा होता है हिंदू मुस्लिम में, बीच में खड़ा कौन होता है? बीच में खड़ा होकर के आपस में लड़ने नहीं देते। हम बहुत मेहनत करते हैं। तो मेरे काम का फल मिलना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि हमको अगर मौका दीजिए और हमको आजमाइए। देखिए मैं उस लायक हूँ, ये आप भी जानते हैं। मैंने जो चुनाव लड़ा बहुत मजबूती के साथ लड़ा।
बैरिस्टर साहब ने हमको जो टिकट दिया, मैंने उनके उम्मीद से ज़्यादा किया है। वो हमारा तारीफ़ भी किया कि बहुत अच्छा, पहली बार इलेक्शन लड़े, यहाँ कोई MIM की टीम नहीं, उसके बाद भी अपना टीम बना करके लड़े। लालू यादव के तमाम परिवार के लोगों को रोड पे ला दिए, सब दौड़े, गली गली दौड़े, आज तक ऐसा नहीं हुआ था। ये परिवार मोह नहीं तो और क्या है। और हमारे कुछ मुस्लिम नेता जो हैं, जिनको सिर्फ अपना पोस्ट चाहिए, वो मुसलमान की हक हकूक़ की बात नहीं करेंगे और दूसरे को बैठाने के लिए और चुप कराने के लिए चले आते हैं। हमारे पास भी आए कुछ टुच्चे टाइप के जो नेता हैं, वो सब आए कि आप बैठ जाइए, पैसा ले लीजिए, नहीं तो इलेक्शन बाद बहुत बुरा असर होगा, तो ये होगा वो होगा। बहुत तरह के लोग आए, बहुत तरह का धमकी भी दिया, मगर हम सब्र किया हूँ, अल्लाह से डरता हूँ, बस सब्र किया है और अल्लाह पे भरोसा है हमको, इसलिए हम तो आगे बढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। हमको कोई रोक नहीं सकता है, कोई डरा नहीं सकता है, डरने वाली चीज़ ही नहीं हूँ मैं, या कोई भी पार्टी हो हमको झुका नहीं सकता। मैं MIM में जब ज्वाइन किया है, MIM ही को मैं आगे बढ़ाऊंगा, आगे रहूंगा साथ में। असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ तमाम जनता के लिए मैं काम करूंगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये सिर्फ नारा नहीं, ये मेरे दिल की आवाज़ है। मेरे पास कोई जात जमात का कोई बंधन नहीं है, हम सब के लिए, शोषितों के लिए करना है। मुसलमान भाई को तो राजद ने नंगा कर दिया है, आप देख लीजिए। 2 सीट सिर्फ दिया गया सरफराज भाई को और शाहनवाज भाई, दोनों को लड़ा दिया गया है। तो ये काम करती है, मुसलमान को तोड़ने का जो दुश्मन है ही। तो भाई मैं को कीजिएगा, राजद डराएगा तो JDU को कीजिएगा। इस तरह सब मिल करके हमको वोट कीजिए। देखिए, मैं एक आवाज़ बनकर, अभी देखिए बिहार शरीफ में जो मामला हुआ, मस्जिद को जला दिया गया, मदरसा को जला दिया गया, तमाम वो किताबों को जला दिया गया जो नायाब किताब था। उसमें भी तेजस्वी यादव के मुंह से कुछ नहीं निकला, नीतीश कुमार गए नहीं, तेजस्वी बैरिस्टर ओवैसी साहब ही आवाज़ उठाते हैं। तो जो हमारे लिए आवाज़ उठाएगा, मैं भी उसका साथ दूंगा। ये इस्लामी तो अपने लोगों से मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि वो हमको दें, सपोर्ट करें, हमको वोट दें और हमको आगे बढ़ाएं, ताकि हम सब काम अपने लोगों का करें, पूरे जात जमात का करें। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आदाब। तो